बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, यहाँ पर सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में मैं मौजूद हूँ और कुछ सऊदी स्टोरीज़ है मेरे साथ, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो सऊदी अरब में आकर काम करते हैं, आप कभी उनकी मुश्किलात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो जो अपने घरों में अपने घरों को छोड़कर आते हैं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर आते हैं, यहाँ की ज़िंदगी कितनी टफ़ है, उन्हें कितने मुश्किल हालात से गुजारा करना पड़ता है। इस वक्त मेरे पास कुछ ऐसे वाक़यात हैं कुछ सऊदी कफ़ीलों के हवाले से, जिन्होंने जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया और उनके साथ फिर क्या सलूक किया गया। आप यकीन मानिए कि जब आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन फिर वो जिस बुरी तरह से फंस जाते हैं। उसके अलावा कुछ कवानीन जो हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर दोज़ पीपल जो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो यहाँ पर इवन ज़ियारत के लिए आते हैं, उन्हें भी ये मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि अब बड़ी सख्त सज़ाएँ जो हैं यहाँ पर दी जा रही हैं कुछ हवालों से। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो सऊदी कफ़ीलों के हवाले से आपको बता दूँ, फिर उसके बाद कुछ कानून जो है वो पास हुए हैं, और इन कवानीन का पास करना आपको बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहले तो सऊदी कफ़ीलों के हवाले से बताऊँ कि जब वो यहाँ पर एक एक कफ़ील को ग़ालिबन 4 लोगों को यहाँ पर इजाज़त देने की इजाज़त होती है। जिन लोगों को यहाँ पर काम करना होता है उनको किसी कफ़ील के मातहत आना होता है। मैं ज़्यादा इसके एक्सप्लेन नहीं करती, लोग जानते हैं इस सिस्टम को। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो कफ़ील उनसे कहते कुछ है, लेकिन उसके बाद काम की नौयत यहाँ आकर बदल जाती है। कहाँ उन्हें जाता है गाड़ियाँ चलानी है, उनसे फिर भेड़ बकरियाँ भी चलाई जाती हैं, फिर उनसे जो पैसे तय किए जाते हैं उनमें भी अपनी मर्ज़ी से कटौती करते हैं। आप टोटली उनके डिस्पोजल पे होते हैं, और कई दफ़ा आप उनके साथ बिज़नेस यहाँ पे कहते हैं कि हम आके सेटल करेंगे, आप बिज़नेस करते हैं, और जब बिज़नेस अच्छा चल पड़ता है तो उनसे वो बिज़नेस जो है वो कौड़ियों के दाम ले लिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सी शिकायत जो है वो सामने आती हैं और लोग बहुत तंग भी होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत से कफ़ील यहाँ पे सुनने में आता है कि बहुत अच्छे भी हैं और बड़े अच्छे से काम भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इन कफ़ीलों की वजह से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से लोग आते हैं उनके लिए बहुत ज़िंदगी टफ़ भी होती है। यहाँ पे पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अपने घर वालों को जिस तरह वो पैसा भेजते हैं, आप उनके पैसों की कदर कीजिए, क्योंकि ये पैसा उन्होंने जितनी मेहनत से कमाया है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किल होती है, कितनी इनको मुश्किलात सहनी पड़ती हैं, कितनी बातें इनको सुननी पड़ती हैं। एनीवे, अब मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है, वो कफ़ील सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम में ख़ास तौर पर वो जो कफ़ील हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो ये कारोबार कर रही है, वो काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। लेकिन अब काम किया जा रहा है लेबर्स के हकूक़ के हवाले से, विच इज़ वेरी गुड, और अगर ये हो जाए तो ये लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, ताकि उनका ताल्लुक डायरेक्ट हुकूमत के साथ होगा और लोगों की उजारादारी ख़त्म होगी और लोगों की फ़िरौनियत जो है वो ख़त्म हो सकेगी। अगेन आई वुड से कि बहुत से कफ़ील हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है बहुत सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अब जनाब हुआ कुछ ऐसे है कि कुछ कवानीन बनाए गए हैं और वो कवानीन जो है वो बड़े ही सख्त है। अच्छा, कफ़ीलों की जब बात करें, एक बात और भी बताती चलूँ कि यहाँ पर जो लोग बेचारे कारोबार कर रहे थे और ये सोच कर आए थे यहाँ पर हम सब्ज़ी मंडी में काम करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की जो आवाम है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सारा कारोबार जो है ये गैर मुल्कियों के हाथों में क्यों जा रहा है। जो चाहते हैं कि हमसे काम कराया जाए और यहाँ पर गैर मुल्की जो है उनकी इतनी इंटरफेरेंस क्यों है, तो उन्होंने अब आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि मक्का और मदीना जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं, बहुत होटल खुल चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, आपके इराक़ से और बहुत सारी जगहों से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, इंडिया से काम करते हैं। तो यहाँ पर उनको वो लेबर सस्ती भी पड़ती है, और यहाँ पर अरबियों में इतना काम करने का भी रवाज नहीं रहा जब से इनको बहुत सी चीज़ों में फैसिलिटेशन है माज़रत के साथ। अब उसमें क्या होता है जनाब कि इवन इनके पहले खजूरों का जो मामला था, खजूरों के हवाले से इन्होंने पहले शोर में जाना शुरू किया कि खजूरें जो हैं हमारी काश्त है, लेकिन इनसे वो काम हो नहीं पाया और फिर चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई इनकी और इनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। खजूरों को उतारना, उनको साफ़ करना, उनको पैक करना, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है और बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में यहाँ पर खजूरें जो हैं ये मौजूद होती हैं। अच्छा, अब कुछ हुआ इस तरह से जनाब कि अब इन्होंने सब्ज़ी मंडी में जितने भी गैर मुल्की हैं उनके हवाले से आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि यहाँ से इन लोगों को इनकी उजारादारी जो है वो ख़त्म की जाए। अब इस उजारादारी को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी जो है वो बनाई गई जद्दा में, और ये सऊदीज़ेशन यानी कि सऊदियों को यहाँ पर प्रमोट करने और उनके हकूक़ के लिए जो काम कर रही है। अब हुआ क्या जनाब कि मंडी में हर जगह गैर मुल्की रहते हैं, गैर मुल्की काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सऊदियों को
क्यों नहीं लाया जा रहा, ये इनका मेन मोटिव है। तो अब यहाँ पर चूँकि इनके पास मैन पावर उस तरह से नहीं है, मैन पावर जो है वो सारी बाहर से आ रही है और उसी की वजह से इनका काम और सिलसिला बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन साउदीजेशन से अब वो यहाँ पर कवानीन को बहुत सख्त करने जा रहे हैं। इसलिए आपको जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है। अब किया क्या है इन्होंने कि कमेटी जो है इसने बहुत सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना इन गैर मुल्कियों के लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में जब वो नहीं फॉलो कर सकेंगे उन्हें भारी जुर्माने लगाए जाएंगे, यहाँ तक कि लोग तंग आकर इस काम को छोड़ देंगे और सब्ज़ी मंडी से भाग जाएंगे और यूँ गैर मुल्कियों की यहाँ पर उनके बकौल जो इजारादारी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ इनको शायद बाद में एहसास होगा, इनके लिए ही मुश्किल होगी, क्योंकि जब वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को केटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ उनके मुल्क के लोग नहीं हैं बल्कि दीगर ममालिक से लोग यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में इनके लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होगा तो फिर इनको फाइनली दोबारा इनको वापस बुलाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताती चलूँ कि कवानीन बहुत सख्त होने जा रहे हैं, इसलिए अब आपने बहुत एहतियात करनी है, ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान हो। अब जो दो चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़रूरी हैं जाननी, वो लोग जो यहाँ पर सफ़र के लिए आते हैं, ज़ियारत के लिए आते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, उनके लिए ये दो चीज़ें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाननी, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी की आपको भारी जुर्माने होंगे और यहाँ तक कि आपको कैद भी हो सकती है। जी हाँ, सबसे पहले जो लोग यहाँ पर आकर रेंटा कार लेते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक चीज़ बताते चले कि जब आप पब्लिक एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पर जाकर हॉर्न बजाने के हवाले से बड़े ही कुछ सख्त कवानीन कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जहाँ पर मदरसे हैं, हॉस्पिटल्स तो होते ही थे, अब मदरसा जो है वहाँ उसके बाहर गाड़ी का हॉर्न बजाना टोटली मना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने हॉर्न नहीं बजाना। ये आप समझ रहे हैं, यानी आगे वाले की गलती है नहीं है। अगर आपने हॉर्न बजाया तो आपको बड़ा ही सख्त किस्म का जुर्माना जनाब आली हो जाएगा और इसकी कोई माफ़ी नहीं है और आप जो है फिर बड़े बुरे फंस जाएंगे। अब यहाँ पर मसला ये होता है जनाब, जो सरकारी स्कूल होते हैं ना उनका तो पता लग जाता है, बड़े स्कूल होते हैं, लेकिन जगह जगह छोटे छोटे स्कूल्स भी बने हुए हैं और उन छोटे छोटे स्कूलों का बाज़ दफ़ा बिल्कुल पता नहीं लगता है। और जब वो पता नहीं लगता है और आप वहाँ पर अगर जाकर बजा देंगे हॉर्न तो फिर आप जान लीजिए कि आपको कितने भारी जुर्माने जो है वो देने पड़ सकते हैं। इसमें ये तक कहा जा रहा है कि 300 से लेके 500 रियाल तक आपको जुर्माना जो है वो लग सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अगर आप लोग रेंटा कार वगैरह कर रहे हैं और आप खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर, या आप खुद यहाँ पर रहते भी हैं, तो बहुत से लोग जो है वो ज़रा सी बेहतियाती कर जाते हैं, लेकिन ये बेहतियाती जो है ये आपको खूब महंगी पड़ सकती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दूसरा जो है वो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है जानना, ये है जनाब व्हाट्सएप ग्रुप्स के हवाले से। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप का ये मामला है जनाब कि आपने अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी किसी भी किस्म का हाश मैसेज भेजा, किसी की तज़हीक की, किसी के साथ हतक-आमेज़ रवैया इख्तियार किया, उसके साथ आपने कोई ऐसा जुमलाबाजी की जो उसकी दिल आज़ारी की वजह बनी, तो वो उसे आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है और वो आप। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा अलार्मिंग है वो ये है कि आपने ठीक है किसी को नहीं मैसेज भेजा, आप कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसी चीज़ को आपके ख़िलाफ़ इससे इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई शख्स जो है आपसे गुस्से में है और आपसे बदला लेना चाह रहा है, कई दफ़ा आपको प्रोवोक करेंगे, आप गुस्से में आएंगे, आप गुस्से में आएंगे तो आपको ऐसा मैसेज कर देंगे जानते बूझते या अनजाने में, या आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगला बंदा तो इस लॉ को जानता है लेकिन आप नहीं जानते, तो वो आपको यूज़ कर सकता है और इस तरह के केसेस सामने आए हैं। ये वो बातें हैं जो मैं लोगों से जानने के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा कि हो सकता है आप चूँकि आप जान गए हैं, आप दूसरों को भी बताइए ताकि वो भी जान जाएं कि अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है तब भी आपने कोई मैसेज, कोई सबूत नहीं छोड़ना है जिसमें आप कोई भी हाश किस्म का मैसेज जो है वो एक्सचेंज कर रहे हो, क्योंकि अगर वो उसको आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा तो इस पर बड़ी जो है सख्त सज़ाएँ हैं। 5 लाख रियाल तक जुर्माना भी है और 2 साल तक सज़ा भी है। जी हाँ, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए, 5 लाख रियाल तक जुर्माना और 2 साल तक सज़ा। तो ये कुछ रूल्स जो है नए बनाए गए हैं जिनका अगर आपको नहीं मालूम तो आप बेशक यहाँ पे विज़िट पे भी आए हैं तो ये कानून आपके ख़िलाफ़, या आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये कानून आपके ख़िलाफ़ बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल और इसको लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।